नमस्कार, मैं तान्या रोहिला और आप देख रहे हैं खबर आर्यव्रत। आज खबर आर्यव्रत के साथ है सुप्रसिद्ध समाज सेविका गुरु हाजी साधना जी। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में कुछ खास बातें। साधना जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो समाज सेवा का कार्य आप कर रही हैं, ये कब से आप कर रही हैं? हाँ जी, पहले तो मैं खबर आर्यव्रत का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा और मेरे निवास स्थान पे आप आई। आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। साधना जी, हम पूछना चाहते हैं कि समाज सेवा का जो कार्य है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे को कम से कम 45 साल हो गए कि मेरे अंदर खुद एक बचपन से भावना थी कि मैं दुखी लोगों को देखती थी, गरीब लोगों को देखती थी, तो मेरे दिल में हमेशा से भावना रहती थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और मैं वही करती आ रही हूं। बच्चों के लिए, गरीब कन्याओं के लिए और गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाती हूं, और कहीं भी कोई खेल कूद जैसा कोई प्रोग्राम आते हैं तो उनमें मेरे को इनवाइट करते, मैं जाती हूँ, उनकी मदद करती जो मेरे से हो सकता। जैसे कि आपने बताया कि लगभग 45 सालों से आप ये कर रही हैं, कुछ खास वजह या कोई खास घटना जिससे आपको लगा हो कि आपको समाज कल्याण के कार्य में लगे रहना चाहिए? मैं जब से इस समाज सेवा में लगी हूँ तानिया जी, तो जब से मेरे को क्या नाम है, मेरे को इतनी इज्जत लोगों ने दी है, मुझे समाज ने ऐसा जोड़ा है कि मेरे अंदर ऑटोमेटिक भावना जगती गई और मैं आगे बढ़ती गई, और मैं चाहती मैं इससे भी आगे ऊंचाइयों पहुंचूं और मैं समाज सेवा करती रहे, मेरा समाज सेवा करते करते दम निकल जाए। कुछ ऐसे समाज सेवा के कार्य, समाज कल्याण के कार्य जो आपकी जहन में आज भी याद हों? जी, पहले तो मैंने स्टार्टिंग करा था, जैसे हमारे पड़ोस में समालखा में, पहले मैं समालखा रहती थी और रामलीला वाले मेरे पास आते थे, वहीं से जो मेरी चर्चाएं हुई हैं, फिर मंदिरों में बुलाने लगे, मस्जिदों में बुलाने लगे, गुरुद्वारों में बुलाने लगे, फिर वही देख देख के लोग मुझे अपने क्या नाम हर प्रोग्राम में बुलाने लगे, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती थी गरीबों के लिए, जो दुखियों के लिए, तो मैं उनकी सेवा करती थी। आज भी मैं सेवा करती आ रही हूँ, और ये सब मेरी भावना जगी समालखा वासियों के लिए। समालखा वासियों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि आज मेरी अलग से पहचान हुई है कि आज हर एक आदमी, हर एक इंसान मुझे जिला पानीपत के अंदर जानता है कि साधना जी कौन है, समाज सेविका, कौन से समाज सेविका हैं। तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। भविष्य में समाज कल्याण को लेकर आपके क्या विचार हैं? कैसे? जी, जो मेरे से बन पाएगा मैं वो करूँगी। मेरे तो बहुत बहुत दिल में अरमान है, बहुत बहुत, जैसे मदर टेरेसा थी, मैं तो मदर टेरेसा की जगह लेना चाहती हूँ, पर ऐसे मुकद्दर मेरे कहाँ हैं, है ना। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं कर रही हूँ, और इतनी मेरी एज भी हो गई है, अब मेरे ख्वाब कहाँ पूरे हो सकते मदर टेरेसा के। साधना जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी सुबह की दिनचर्या किस तरह से शुरू होती है? बस दिनचर्या तो मेरी यही शुरू होती है कि मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, और क्या नाम है नाश्ता वास्ता करके और कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ। देखती हूँ कोई शहर में कोई गरीब तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई हमारी किसी को ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतमंदों के लिए मैं जाती हूँ अपनी गाड़ी लेके, और उनका विचार को जो मेरे सोच हो सकता है मैं मदद करती हूँ। इससे मेरे टाइम पास हो जाता है सारा दिन। और जैसा मैंने अपना कदम बढ़ाया इस समाज के लिए, समाज सेवा के लिए, मैं सोचती हूँ कि हर किन्नर, जैसा हमारे लोगों का नाम बदनाम है, किन्नर का एक नाम बदनाम होता है कि बहुत बदतमीज़ होते हैं, इनको नॉलेज नहीं होती। मैं चाहती हूँ जैसे मैं काम करें, जैसे मैंने इज्जत पाई है, कि सारा किन्नर समाज हमारे इंडिया का ऐसी इज्जत पाए, और जैसे मेरे से लोग खुश होकर मिलते हैं, नेता लोग हैं, समाज सेवी हैं, सारी संस्थाएं हैं, और सारे शहर ने मुझे लिख के दिया है प्रशंसा पत्र, से बड़े मेरे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। और मुझे मंत्रियों तक ने, प्रशासन ने मुझे क्या नाम सम्मानित किया स्टेडियम के अंदर, आप को सब पता, आप देखती रहती हैं, है ना।
और मैं यही चाहती हूँ हर किन्नर समाज मेरे जैसा हो और मेरे जैसा विचार हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि किन्नर को दूर बिठा कर राजी होगा, आप अपने नज़दीक बिठाएंगे और उनसे मिलना पड़ेगा। हम भी उन जैसे बनेंगे तो क्यों नहीं हमारे को अपने पास बिठाएंगे, क्यों नहीं हमसे घुलेंगे मिलेंगे। और हम क्या नाम है, मैं तो हर समाज से जुड़ी हुई हूँ, कोई मेरे से शहर में नफरत नहीं करता और मेरे को अपने पास बिठा के गर्व महसूस करते हैं कि हाँ जी साधना जी आई हैं, 2 घड़ी इनके पास बैठे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे कि आपने अपनी बातचीत में कहा कि जी। किन्नर समाज को लेके लोगों का दृष्टिकोण कुछ हाँ अलग जी, रहा है, हाँ जी। ऐसे में आप अपने समाज के लिए अभी क्या कर रही हैं? मैं अपने समाज के लिए ही कर रही हूँ कि अब पूरे शहर ने मुझे प्रशंसा पत्र लिख के दिया। मैं चाहती हूँ मैं इससे आगे बढ़ूँ और मुझे कोई ऐसा पद मिले हरियाणा में किन्नर समाज के लिए कि मैं कुछ कर सकूँ, कि अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकूं, जो मेरे किन्नर समाज को समझा सकूं, कर सकूं। जो नित रोज़ झगड़े होते हैं, नित रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं और जजमान को अच्छा बुरा बोलते हैं, तो उनके दिमाग में माइंड में बिठा सकूं कि जैसे मेरी इज्जत है शहर के अंदर, पानीपत ज़िले के अंदर, ऐसे मेरे हरियाणा के अंदर सब किन्नर समाज की इज्जत हो और सब अच्छा समझे मेरे किन्नर समाज को। तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। 1-2 हैं हरियाणा के अंदर, मेरी निगाह के अंदर सोनीपत में है चांदनी जी, वो भी समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। 1-2, एक हसीना जी हैं हिसार के अंदर, वो भी हमारी बहन है, वो भी समाज सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। एक शोभा जी हैं, और भी हमारे हरियाणा में 1-2 किन्नर ऐसे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जैसा मैं कार्य कर रही हूँ ना, तो ऐसे सभी किन्नर हमारे हरियाणा के करें और पूरे हिंदुस्तान के करें और समाज से जुड़ें। समाज से क्यों नहीं समाज हमारे को अपनाएगा, मुझे भी तो अपनाया ना समाज ने, मेरे को भी तो धी बेटियों की तरह समझते हैं। मुझे कभी किन्नर वाली इज्जत ही नहीं समाज ने, मुझे हमेशा ये समझते हैं हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी आंटी है, हमारी बुआ है। मेरे को कभी किसी ने किन्नर वाली इज्जत नहीं दी। मैं ये समझ चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा में मेरे जैसी इज्जत हो। हर किन्नर को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत बनाओ और इज्जत पाओ, इज्जत दो और इज्जत लो। साधना जी, अगर बात की जाए बीते समय की, लॉकडाउन की, जी। तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? आपने जो लोक सेवा की जी। उससे आपको कैसा लगा? ऐसा है तानिया जी, बात सुनिए। सबसे पहले मास्क पानीपत के अंदर मैंने वितरण किए हैं। मैंने किसी को नहीं देखा, पानीपत में कोई संस्थाएं आगे नहीं आई, कोई प्रशासन आगे नहीं आया, सब पानीपत वालों को पता है। और मैं देखती टीवी के अंदर देखती थी चाइना में महामारी बहुत फैली हुई है, तो उसको देख के मेरे अंदर ऑटोमेटिक भावना जगी और मैंने सबसे पहले मास्क वितरण किए, पहले पानीपत में, फिर समालखा मंडी में जाके मैंने मास्क वितरण किए। उसके बाद मैंने जब महामारी ज़्यादा फैलने लगे, केस ज़्यादा आने लगे, तो मैंने राशन वितरित किया है। 100 बंदों को मैं रोज़ राशन वितरित करके आती थी। कम से कम मेरा 1.5 लाख रुपये खर्चा हुआ इसके अंदर। और मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ, सबको पता, मेरे संस्थाओं को, जितनी संस्थाएं पानीपत में, प्रशासन को, मंत्रियों को, सबको हमारे मालूम है कि मैं एक ऐसी समाज सेवी हूँ कि जब निस्वार्थ सेवा करती हूँ, अपने पल्ले से दान करती हूँ, अपने पल्ले से सब देती हूँ। मैं कोई NGO नहीं चलाती कि मेरे को बाहर सरकार से कोई मदद मिलती है, इसीलिए लोग मेरी इज्जत करते हैं। तानिया जी, बात अभी जैसे आपने कहा कि आपकी कोई संस्था नहीं है, कोई NGO नहीं है, हाँ जी। तो आने वाले समय में क्या आप चाहती हैं कि आपके नाम से कोई ऐसी संस्था या कोई NGO रहे कि जो आज आप समाज सेवा कर रही हैं वो आपके नाम से हमेशा चलती रहे? हाँ जी, हाँ, मेरे दिल में है कि मेरे नाम से कोई संस्था बने, कि मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊं, तो मेरे आने वाले वक्तों में मेरे जो शागिर्द हैं वो भी इस लाइन में लगे रहे हैं समाज सेवा करने में। और कोई संस्था होगी जब भी आगे आएंगे, सबका दिमाग, सबका माइंड तो मेरे जैसा नहीं है, किसी का दिमाग कैसा होता, किसी का कैसा होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे नाम से कोई संस्था बने, तो आगे भी काम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चलता रहे। आज खबर आर्यव्रत की टीम ने साधना जी से मुलाकात की और जाना कि किन्नर समाज को जाना कि कैसे किन्नर समाज अपनी ज़िंदगी जीता है और समाज कल्याण के कार्यों में भाग लेता है। समाज की जो एक दृष्टिकोण है किन्नर समाज के प्रति, वो आज बिल्कुल ही निरर्थक साबित हुआ। साधना जी से मिलकर उनको बहुत नज़दीक से जानने का मौका मिला। तो ऐसे ही कुछ खास शख्सियत को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ तान्या रोहिला।